वेलकम बैक वंस अगेन। हम पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में पहले तो डिस्कशन किया था लिक्विडिटी रेशियोज में था हमारा करंट रेशियो, फिर था हमारा लिक्विड रेशियो, देन आया था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। आपको तीनों का फॉर्मूला याद है। सर करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सर करंट लिक्विड रेशियो करंट रेशियो का आइडियल स्टैंडर्ड कितना था? सर 2:1 था। फिर आया था लिक्विड रेशियो में फॉर्मूला क्या था? सर लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सर लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते थे? सर टोटल करंट एसेट्स से हम क्या स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते थे। फिर आया था हमारा क्या हमारा जो लिक्विड रेशियो था उसका स्टैंडर्ड क्या था? 1:1। नेक्स्ट आया था एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, उसमें था हमारा जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स लेकर गए थे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के लिए, उसका फॉर्मूला था एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो तुरंत बेचकर हमें पैसा मिल सकता है इससे। फिर पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा था टर्नओवर रेशियो के बारे में। उसमें 5 थे शायद। पहले वाला था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा था डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, तीसरा था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, चौथा था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और पांचवा वाला था हमारा क्या फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। मुझे पता है शायद हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में प्रॉब्लम भी सॉल्व भी कर चुके थे, लेकिन थ्योरी सबका पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी सारे जो हमारा जो टर्नओवर रेशियो है आज उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले बताइए डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सर डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्या है? सर एनुअल क्रेडिट सेल्स और एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स। सर अगर एनुअल क्रेडिट सेल्स नहीं दिया होगा तो सर हम वहीं पर हम क्या लेंगे? टोटल सेल्स लेंगे। फिर एवरेज ट्रेड डेटर्स कैसे निकालेंगे? सर ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। और ट्रेड डेटर्स कैसे निकालेंगे? सर बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेटर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड डेटर्स। अगर ओपनिंग वाला नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? सर क्लोजिंग को ही हम एवरेज मान के चलेंगे। और एक था उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड, और उसे भी हम बोलते थे डेटर्स वेलोसिटी। उसको कैसे निकालते थे? सर अगर मंथ में चाहिए होता तो टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर डे में चाहिए तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अगर यहीं पर डे दिया होगा तो 360 दिया होगा तो 360 लेंगे, 365 दिया होगा तो 365 लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो हम 365 ही लेंगे। तो चलिए अभी हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। हमारा जो सम्स था 24 तक में खत्म कर दिया था या और आपको होमवर्क में देख दिया था। आप देखेंगे नंबर 25 नंबर, इसका कोई आंसर क्या है? कैलकुलेट डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ग्रॉस सेल्स दिया है 13 लाख, डेब्टर्स इन द बिगिनिंग दिया है 95,000, क्लोजिंग डेब्टर्स क्या है 1,05,000, सेल्स रिटर्न से 1 लाख। वो क्या बोल रहा है? हमें डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहीं पर तो सेल्स नहीं है तो टोटल सेल्स लेंगे, नेट सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 फॉर्मूला है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। यहां पर क्रेडिट सेल्स नहीं है तो क्या करेंगे? सेल्स और नेट सेल्स all divided by एवरेज डेब्टर्स। ट्रेड डेब्टर्स नहीं है, यहीं पर एवरेज डेब्टर्स लेंगे। अगर ट्रेड डेब्टर्स नहीं दिया होगा तो डेब्टर्स को ही ट्रेड डेब्टर्स समझेंगे। नेट सेल्स कितना है? सर 13 लाख माइनस 1 लाख, 13 लाख माइनस 1 लाख। एवरेज डेटर्स क्या है? सर एवरेज डेटर्स है, यहीं पर निकाल दो अच्छा होगा। नेट सेल्स
इक्वल्स टू 13 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 12 लाख। यहाँ पे लिख लो 12 लाख। फिर एवरेज डेटर्स निकालेंगे। ये क्या है सर 95,000 है ओपनिंग का, क्लोजिंग का है 1,05,000। फोर डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो ये कितना आएगा सर 1 लाख आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ गया सर 12 टाइम्स आ गया। ये है हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। अगर हम यहीं से डेटर्स वेलोसिटी या एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अगर मंथ में चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाय 12 यानी 1 मंथ आएगा। अगर डेज में निकालेंगे तो 365 डिवाइडेड बाय 12। अगर 360 दिया होता तो 360 डिवाइडेड बाय 12 करके आंसर लगाते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, वरना पॉज करके भी लिख सकते हो आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का दिया है, टोटल सेल्स दे रखा है 4,50,000 का, कैश सेल्स दे रखा है 50,000। आप जब नेट सेल निकालोगे, जब आप फार्मूला डालोगे तो क्रेडिट सेल्स चाहिए हमें, तो क्या करोगे तो 4,50,000 से 50,000 माइनस कर लोगे तो जो आएगा 4 लाख वो हो जाएगा कि हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। और एवरेज डेटर्स निकाल सकते हो आप 42,000 प्लस 58,000 डिवाइडेड बाय 2 करके, फिर आप आंसर ला सकते हो। मुझे लगता है कि वो वाला हो जाएगा आपका। सर क्वेश्चन में थोड़ा रेक्टिफाई कर लीजिए। वो जो क्लोजिंग डेटर्स है ना, यहाँ पर लिखा है कि 58,000, उसे आप 38,000 कर लीजिए। क्लोजिंग डेटर्स वाला काम 38,000 कर दीजिए। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जो 58,000 है शायद, उसको 38,000 कर देंगे। ठीक है, काम करिए, आप कुछ मत कीजिए, मैं जब मटेरियल डालूंगा तब 38,000 करके डाल दूंगा। ओके, तो ये वाला हो जाएगा। फिर 27 यहाँ पर तो डायरेक्ट दे रखा है, सेल्स दे रखा है 1,20,000 का, 1,20,000, 1,20,000। देन डेटर्स दे रखा है 10,000, बिल्स रिसीवेबल है 10,000। यानी हमारा एवरेज जो डेटर्स है वो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। फिर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 6 टाइम्स आ जाएगा, और डिवाइडेड करके आप एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए, ये वाला मैं थोड़ा लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है नेट क्रेडिट sales of Mohol Limited during the year were 3,60,000. If debtors turnover ratio is 4 times, calculate debtors at the beginning and at the end. You are informed that closing debtors are 2 times in comparison to the opening debtors. यानी closing opening से 2 गुना है। opening जितना होगा closing उससे डबल हो जाएगा। तो ठीक है, पहले गिवन लिखिए, क्या दे रखा है सर, गिवन सेल्स दे रखा है, गिवन क्रेडिट सेल्स दे रखा है। क्रेडिट सेल्स कितने का 3,60,000। फिर क्या दे रखा है डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो कितने का 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्या है क्लोजिंग डेब्टर्स, क्लोजिंग डेब्टर्स is equals to 2 times of opening debtors। opening debtor का डबल हो जाएगा। हम क्या करेंगे according to question, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर्स।
वो जो ट्रेड डेब्टर्स नहीं दिया है, जो डेब्टर्स ही दिया है उसको ही हम ट्रेड डेब्टर्स ले जाएंगे और ऐसे करेंगे एवरेज डेब्टर्स इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स ऑल डिवाइडेड बाय DTR। नेट क्रेडिट सेल्स कितने का है सर 3,60,000, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो 4 है, तो एवरेज डेब्टर्स कितना आ जाएगा सर 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90,000 आ जाएगा हमारा एवरेज डेब्टर्स। फिर अगेन हमें पता है एवरेज डेब्टर्स इक्वल्स टू ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स ऑल डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज डेब्टर्स इज इक्वल टू कितना आ गया था हमारा 90,000 इक्वल्स टू ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स होल डिवाइडेड बाय 2 implies मैं यहीं पर क्लोजिंग डेब्टर्स की जगह 2 ओपनिंग डेब्टर्स लिख सकता हूं। हां सर लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, लिखिए ओपनिंग डेब्टर्स प्लस 2 ओपनिंग डेब्टर्स इज इक्वल्स टू 90,000 into 2 और 3 opening debtors is equals to 1,80,000. Therefore, opening debtors equal to 1,80,000 divided by 3 equal to 60,000. ये आपका आ गया क्या ओपनिंग डेब्टर्स। ये कितना क्या आ गया आपका ओपनिंग डेब्टर्स कितना आ गया 1 लाख, सॉरी ओपनिंग डेब्टर्स कितना आ गया 60,000। अब क्या करोगे क्लोजिंग डेब्टर्स निकालोगे। क्लोजिंग डेब्टर्स कितना आएगा एंड क्लोजिंग डेब्टर्स इज इक्वल्स टू 2 into 60,000, क्योंकि हमें पता है उसने बताया था कि ये वाला क्लोजिंग डेब्टर्स इक्वल्स टू 2 into ओपनिंग डेब्टर्स। जल्दी जल्दी लिखो। हैंडराइटिंग का कुछ इशू नहीं है, जल्दी जल्दी लिखो। अगर कुछ इशू होगा तो कमेंट में लिख लेना या मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दो। क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखा है 80,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है 10,000। आप क्रेडिट सेल्स कितने का आ जाएगा आपका, सॉरी आपका जो नेट सेल्स आ जाएगा कितना है आ जाएगा 70,000। कितना आ जाएगा 70,000। फिर वो बताया कि कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का कितना है 80,000 है टोटल सेल्स, उसका 25% है 20,000, उससे माइनस कर देंगे आपका तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा 50,000। देखिए पहले आप टोटल सेल्स कितना है 80,000 सर, फिर सेल्स रिटर्न है 10,000 माइनस करोगे तो नेट सेल कितना आ जाएगा सर 70,000, 70,000 आ जाएगा। फिर नीचे लिखा है कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स जो 80,000 है उससे उसका 25% कैश सेल्स है, तो उसको कैश सेल्स उनसे डिडक्ट कर लेना। 80,000 का 25% कितना आ गया 20,000, तो 70,000 से 20,000 माइनस करने से नेट क्रेडिट सेल्स कितना आ गया हमारा 50,000 आ गया। और डेटर्स दिया है 5,000 का, बिल्स रिसीवेबल भी दे रखा है 5,000 का, यानी यहीं पर तो एवरेज नहीं ले सकते हम, क्लोजिंग को ही एवरेज मानेंगे और 5 पर 10,000 हो जाएगा हमारा क्या एवरेज डेटर्स। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स आपका आ जाएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर भी दे रखा है कि 360 डेज ले जाना, आप डेज को आप 360 लेंगे। अगले वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, वो भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी लिखो फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सिर्फ मैं सेल्स तक निकाल देता हूं, आप बाकी जो आंसर है आप कर सकते हो। जल्दी जल्दी देखो, मैं सेल्स तक निकाल दूंगा। गिवन क्या है सर? गिवन है जीपी रेशियो वो दे रखा है 20%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी कितना दे रखा है 6,40,000 है ना। तो हमारा सेल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स। सेल्स इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा? अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा तो क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीपी रेशियो इनटू 100, यानी हमारा जो आ गया 6,40,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इनटू 100, ये आ जाएगा आपका 8 लाख। ये कितना आ जाएगा आपका? 8 लाख। क्या आ जाएगा? सेल्स। फिर बताया है कि वो कैश सेल्स बीइंग 33 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी और दिया है कैश सेल्स इज इक्वल टू 33 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट सेल कैश सेल जितना होगा उसका 3 गुना होगा क्रेडिट सेल। और इसका मतलब ये है कैश, इसका मतलब है कैश सेल्स इज इक्वल टू 1/3 क्रेडिट सेल्स, 1/3 of credit cells. Let cash cells equals to x, then हमारा जो क्रेडिट सेल आएगा कितना आएगा? क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3x। क्या हो गया? 3x हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स। Therefore क्रेडिट सेल्स इक्वल टू कितना होगा सर? अगर हमारा टोटल सेल्स 4x होगा तो क्रेडिट सेल्स कितना हो रहा है? 3x हो रहा है। अगर 8 लाख होगा तो कितना होगा हमारा? सर हमारा आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा? 6 लाख। फिर उसके बाद आप कर सकते हो, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। फिर दे रखा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के बारे में। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन नंबर 32 आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको रीड आउट कर देता हूं। उसका फार्मूला क्या है आप पहले बताइए। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है नेट एनुअल क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स। ऐसे अगर सर नेट क्रेडिट परचेज नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे सर? टोटल परचेज को लेंगे। अगर और एवरेज ट्रेड क्रेडिटर का मतलब क्या है सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड क्रेडिटर कैसे निकालेंगे सर? ट्रेड पेबल्स प्लस सॉन्डे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स। अगर सर क्लोजिंग ओपनिंग नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? क्लोजिंग को ही लेंगे। सर अगर बिल्स पेबल नहीं दिया होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वहीं से हम लेंगे। सर उसका जो वेलोसिटी निकाल देते डेटर्स वेलोसिटी और एवरेज कलेक्शन पीरियड यहीं पर भी निकालेंगे। हाँ यहीं पर भी निकालेंगे। उसको हम बोलेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड और उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स वेलोसिटी। देखो तो क्वेश्चन नंबर 32 आसान सा है, वो डायरेक्ट दे रखा है। क्रेडिट परचेस दे रखा है 6 लाख और ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग पेबल्स क्लोजिंग पेबल्स दे रखा है। एवरेज तो निकाल सकते हैं आप 55,000 प्लस 65,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा कितना? 60,000। फिर 6 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 करके आप 10 टाइम्स ला सकते हो। ये आसान सा है, में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। फिर
32 वाला क्वेश्चन वो भी फिर ऐसा ही है। टोटल सेल्स दे रखा है, कैश सॉरी टोटल परचेस दे रखा है, कैश परचेस दे रखा है, उसको माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेस आ जाएगा 2,80,000 माइनस 40,000 इज इक्वल्स टू 2,40,000 हमारा आ गया क्या, नेट क्रेडिट परचेजेस। देन क्रेडिटर्स 25,000 है, बिल्स पेएबल 5,000 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 30,000 हो जाएगा क्या हमारा पेएबल्स यानी ट्रेड पेएबल्स। तो फिर निकाल सकते हैं 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स आ जाएगा, और उसको भी निकालने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि डैश में दे रखा है ना 360 डिवाइडेड बाय 8 करने से 45 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। फिर आया हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ये दोनों साल का निकालने के लिए बोला है, मैं आपको लिख कर बता देता हूं। तो जरूरत नहीं है शायद, ये वाला भी आप कर सकते हो। 6,80,000 डिवाइडेड बाय 70,000 और डैश पे तो निकाल सकते हो 360 डिवाइडेड बाय वो वाला आ जाएगा। फिर वही भी दूसरा वाला भी 7,50,000 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 90 जो आ जाएगा 75,000 10 टाइम्स वो भी हो जाएगा, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। 34 भी आप कर सकते हो, 35 भी आप कर सकते हो। फिर भी रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। टोटल परचेस दे रखा है 3 लाख का, कैश परचेस है 30,000 का, परचेस रिटर्न है 51,000 का जो 51,000 का, वो दोनों को उससे माइनस कर देना। 3 लाख से 30,000 और 51,000 को माइनस करने से आ जाएगा आपका 2,19,000। कितना आ जाएगा 2,19,000 आ जाएगा आपका नेट क्रेडिट परचेजेस। फिर क्रेडिटर्स दे रखा है एंड का 1,05,000, बिल्स पेएबल भी दे रखा है 60,000, तो कितना आ गया 1,65,000, तो 2,19,000 डिवाइडेड बाय 1,65,000 करने से आपका आ जाएगा क्या एवरेज सॉरी आपका आ जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 360 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय जो डेटर्स टर्नओवर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आएगा उसको डिवाइड करने से आपका आ जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। सर यहाँ पर जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दे रखा है उसको कुछ भी नहीं करोगे। अगर डेटर्स टर्नओवर निकालने के वक्त प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट जैसे कुछ नहीं करेंगे, मैंने बताया नहीं आपको प्रोविजन का कांसेप्ट टर्नओवर रेशियो में बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, उसको इग्नोर करोगे आप। चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हो, उस सबको आप इग्नोर कर लेना। कहां पर जब टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो गया आपका। ठीक है सर, आपका जो 35 नंबर भी हो गया हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा और 37 भी हम कर सकते हैं। सर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। जैसा ही डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो है वैसा ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है। अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है, उसने पूछा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है आप लोग थोड़ा बता सकते हो या रीडर थोड़ा सा याद कर लो। मैंने बताया था कि सर वहीं पर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा तो वहीं पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं होगा तो हम वहीं पर सेल्स लेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है सर, मैंने पहले ही बताया था आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन कर पाओगे आप? हां सर कर सकते हैं। कैसे सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दे रखा है, करंट एसेट्स से 2,30,000 का, करंट लायबिलिटी से 1,70,000 का, तो माइनस करने से हमारा आ जाएगा 60,000 वर्किंग कैपिटल। फिर तो आंसर हो गया हमारा। ठीक है, थैंक यू। फिर क्वेश्चन नंबर 39 वो भी पूछा है फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे सर? पे यहीं पर करंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आपको निकालना पड़ेगा। करंट एसेट्स में क्या क्या जाएगा आपका
डेटर्स जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस जाएगा, स्टॉक्स भी जाएगा। तो उन चारों को मिलाने से आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स आ जाएगा। तो 40 + 50 ये 60, 1,10,000 हो गया आपका करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज क्या है, बिल्स पेबल्स एंड क्रेडिटर्स, वो हो गया 50,000। तो 1,10,000 से 50,000 माइनस से कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ये जो प्रॉब्लम किए हैं हम अप टू 30 में, ये आसान सा है। टर्नओवर रेशियो का जो हमने किया वो सब आसान सा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा कर आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 40 और 41। इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 40 और 41। मैं दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है ये पहले देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 में क्लोजिंग डेटर्स दे रखा है। पहले क्लोजिंग डेटर्स दे रखा है 90,000, फिर दे रखा है ओपनिंग क्रेडिटर्स 25,000 का, फिर दे रखा है क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने का है 45,000 का, फिर नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,20,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, सेल्स फॉर द ईयर कितना है 5 लाख का है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितने का है 20% ऑन सेल्स। फिर क्वेश्चन में पूछा है हमें क्या, एवरेज स्टॉक परचेजेस, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट क्या पूछा है, एवरेज स्टॉक पूछा है। एवरेज स्टॉक के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला से एवरेज स्टॉक आएगा, सर एवरेज स्टॉक आएगा हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो के रेशियो से। पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में हम लिखेंगे। सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, सर सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करने से आएगा। यहीं पर यहाँ सेल्स दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है 5 लाख का, तो हो जाएगा गिवन। कौन सा नंबर है सर, क्वेश्चन नंबर 40 गिवन। सेल्स कितना है, सर सेल्स है 5 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सर 20% है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा हमारा, सर 5 लाख इनटू 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आता है, क्योंकि 20% है ना, तो 20% को छोड़ देंगे तो हमारा बाकी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 5000 इनटू 80 इज इक्वल्स टू 4 लाख आ गया क्या हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया क्या 4 लाख। फिर क्या दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, ये दिया है 5 टाइम्स। देयरफॉर एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक इक्वल टू फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, सर ये वाला फार्मूला को अगर टेढ़ा करके लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 80,000। ये आ गया आपका एवरेज स्टॉक, ये आ गया आपका एवरेज स्टॉक। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, एक एक करके निकालेंगे। फिर पूछा है परचेजेस के बारे में। परचेजेस कैसे निकालेंगे, परचेजेस कहां पर आता है, सर परचेजेस आता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है, सर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है एनुअल नेट परचेजेस, सॉरी एनुअल नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। सर हमारे पास तो फार्मूला है लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। क्या है, यहीं पर हमारा जो क्या है हमारे पास, ओपनिंग क्रेडिटर से क्लोजिंग क्रेडिटर से एवरेज क्रेडिटर्स आ सकता है हमारा इनसे। हाँ सर आ जाएगा, कितना आएगा 35,000 आ जाएगा सर, कितना आएगा 35,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एवरेज क्रेडिटर्स आ गया हमारा 35,000। फिर क्या करोगे सर, फिर हमें निकलना पड़ेगा
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से परचेजेस। परचेजेस कैसे आएगा, कैसे आएगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। आपका हो गया ये वाला, तो मुझे लगता है आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाला बिट लिखेंगे। हाँ, नेक्स्ट पूछा है सर परचेजेस। परचेजेस कैसे निकालेंगे सर? परचेजेस के लिए एक फार्मूला है हमारा, परचेजेस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फार्मूला है सर? परचेजेस इक्वल्स टू, सर फार्मूला है परचेजेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ना ओपनिंग स्टॉक के बारे में पता है ना क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता है, और क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसीलिए हम एवरेज स्टॉक निकालकर छोड़ दिए क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही परचेज लेंगे, यानी 4 लाख को ही परचेज ले जाएंगे। ये आ गया आपका आंसर दूसरे का। तीसरे वाला क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना है, there is no information about opening stock and closing stock। ये वाला ब्रैकेट में आप साइड में लिख सकते हो, लिखने से अच्छा है, एग्जामिनर सॉरी इवैल्यूएटर का अच्छा इंप्रेशन आएगा आपके ऊपर, और सोचेंगे कि बच्चों को कुछ पता है। फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। सर एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने से पहले क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। क्या चाहिए आपको? नेट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सर इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स। सर हमेशा हम फॉर्मूला लिखकर ही करेंगे, हाँ हमेशा पहले फॉर्मूला पुट करोगे फिर आंसर निकालोगे। यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेजेस के बारे में तो ज्यादा पता नहीं हमें, इसीलिए 4 लाख को ही हम क्या लेंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस ले जाएंगे। अब क्या आ गया हमारा, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स लेना पड़ेगा। एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स क्या है सर? ओपनिंग दे रखा है 25 का, क्लोजिंग दे रखा है 45 का, यहीं पर लिख लो, बड़ा क्वेश्चन है ना। 25,000 प्लस 45,000, उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। फिर उसको डिवाइड करके जो आएगा लिख लो, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 11.43 टाइम्स आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप, फिर ये भी एक आंसर है, ये भी पूछा है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, हमने देखा था पेबल्स टर्नओवर रेशियो यानी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यही का आंसर है। फिर क्या निकालना पड़ेगा हमको, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है इसका, कुछ दे रखा है क्या? नहीं, तो कुछ दिया नहीं तो आप क्या करोगे, 365 ले जाओगे। 365 डिवाइडेड बाय 11.43 इज इक्वल्स टू लगभग आपका 32 डेज आ जाएगा, उसके पास आ जाएगा आपका। फिर क्या करोगे आप, जल्दी लिख लो, फिर क्या करोगे आप, आपको बताऊंगा, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी हो गया। फिर लिखोगे क्या, फिर हमें पूछा है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो चाहिए। तो फिर डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। फिर क्या चाहिए हमें, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स
डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। यहीं पर क्रेडिट सर का कुछ इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास? सर कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे? डायरेक्ट 5 लाख ले लो। फिर एवरेज डेटर के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, हमारे पास डायरेक्ट क्लोजिंग डेटर से वही लेंगे हम। तो फिर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5.56 टाइम्स। फिर क्या करोगे आप? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालोगे, 365 डिवाइडेड बाय 5.56 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, ये जो आंसर है 66 डेज, ये आ जाएगा आपका। जल्दी लिखो। फिर क्या चाहिए हमें? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। यहीं पर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है तो हम क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, यानी 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 इक्वल्स टू 3.33 टाइम्स। ये आ गया। या मुझे लगता है ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। करंट रेशियो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लिक्विड रेशियो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला है, वो दो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोला है। पहले बोला कि न्यूमरेटर में नेट सेल्स लेकर निकालो, फिर बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। सर फॉर्मूला तो ये नहीं है, फॉर्मूला जो भी हो वो जो पूछा है हम उसको वही उसी की क्वेश्चन का तरीके हमें आंसर देना है। तो ठीक है, ये हो जाएगा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। मुझे लगता है 41 तक कंप्लीट हो गया। फिर आ गया है जो डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसका हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।